आयज़ा खान और दानिश तैमूर जो हैं वो एक दफ़ा फिर से हॉट वाटर्स में हैं और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह उनका रीसेंट एक वीडियो शूट है जो कि बहुत वियर्ड है और ये शूट उन्होंने करवाया एक लॉन के ब्रांड के लिए और लोगों की समझ में ये बात नहीं आ रही है कि ये किस किस्म की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। हज़म ही नहीं हो रही है। होता क्या है? आयज़ा खान और दानिश तैमूर जो है जिस ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं उसकी कुछ वीडियो क्लिप्स वायरल होती हैं और उस वीडियो क्लिप में उनके साथ 2 मज़ीद मॉडल्स हैं, फीमेल मॉडल्स और वहाँ से आयज़ा खान गुज़रती हैं और दानिश तैमूर उन मॉडल्स को छोड़ के आयज़ा के पीछे चले जाते हैं और वो साफ पता चल रहा है कि ये दिखाया जा रहा है कि आयज़ा इतनी खूबसूरत लग रही हैं कि उन्होंने उन मॉडल्स को इग्नोर कर दिया है और वो आयज़ा के पीछे चले आए हैं। और उसके अलावा आप ये तस्वीर भी साथ देख सकते हैं कि किस तरह जो है आयज़ा के साथ एक मॉडल अजीबो-गरीब अंदाज़ में खड़ी है और दानिश तैमूर के साथ जो है एक मॉडल है जो कि बहुत ज़्यादा जो है उनसे चिपकी हुई है। इसमें मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप बताना क्या चाह रहे हैं? कि 2 ख़वातीन एक दानिश के साथ चिपक के खड़ी हुई है, एक आयज़ा के साथ चिपक के खड़ी हुई है और दानिश तैमूर जो है वो लड़कियों को छोड़ के आयज़ा के पीछे जा रहे हैं। एक बहुत यू नो वल्गर मैं नहीं कहूँगी लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है और बहुत गलत-सी बात लग रही है। आई कैन नॉट मेंशन फ्यू थिंग्स हियर ऑफ कोर्स बिकॉज़ एक पर्दा होता है, ऑल्दो यूट्यूब है, मैं कुछ भी कह सकती हूँ लेकिन स्टिल बहुत वियर्ड लग रहा है और लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा है और लोग कह रहे हैं कि यार ये अजीबो-गरीब किस्म का जो शूट है करवाने की क्या ज़रूरत थी? ऐसी क्या मजबूरी थी? और आयज़ा और दानिश इस किस्म की चीज़ को लेके किस तरह से मान सकते हैं, इस प्रोजेक्ट को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं जिसका कॉन्सेप्ट ही इतना बेहुदा हो। लेकिन पैसे में बड़ी पावर होती है और ये जो बड़े लॉन के ब्रांड्स होते हैं ये करोड़ों रुपए आपको देते हैं। आई एम श्योर कि आयज़ा और दानिश ने इसके ठीक-ठाक पैसे चार्ज किए होंगे। बहुत से लोगों का ये कहना है कि रमज़ान ट्रांसमिशन में जो कह दिया था दानिश तैमूर ने कि अभी फ़िलहाल इरादा नहीं है शादी के हवाले से, तो उसको लेके जो है उसी चीज़ को लेके जो है इस कैंपेन की जो भी मार्केटिंग टीम थी उसने फ़ायदा उठाया और उस बात को कैच करवाने की कोशिश की और समहाउ दे ट्राइड टू पोर्ट्रे दैट दानिश तैमूर ओनली लव्स आयज़ा खान और उनके साथ जितनी भी खूबसूरत लड़कियाँ हैं उनको मैटर नहीं करता। मुझे तो ऑनेस्टली समझ ही नहीं आया कि वो क्या बकवास थी। आयज़ा पिछले कुछ अरसे से आयज़ा को लेके बहुत सारी बातें इस तरह की चल रही थी। पहले आयज़ा के हवाले से कहा जा रहा था कि आयज़ा ने सर्जरी करवा ली है और कुछ उनकी तस्वीर थी जो उन्होंने डाली शी वाज़ विदाउट मेकअप और मेबी मिनिमम मेकअप किया हुआ था और वो बाहर जो है आई थिंक यूरोप में थी और वहाँ पे उन्होंने कुछ पिक्चर्स डाली हैं जिस पे लोगों ने कहा कि आयज़ा खान जो है वो बिल्कुल माइकल जैक्सन लग रही हैं। वो पिक्चर्स जो हैं वो इतनी अच्छी नहीं थी और लोगों को पसंद नहीं आई और लोगों को लगा कि शायद उन्होंने भी अपने चेहरे को कुछ करवा लिया एंड आई थिंक आयज़ा को कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, परफेक्ट फीचर्स हैं। तो आई होप कि जिस तरह दूसरी हमारी सेलिब्रिटीज़ ने अपने अच्छे खासे मुँह को बिगाड़ लिया है, आयज़ा ऐसा कुछ ना करे एंड आई डोंट थिंक सो कि आयज़ा ने अभी तक कुछ इस तरह का करवाया है। और उसके अलावा आयज़ा का भी एक और रीसेंट शूट हुआ था जिसमें आयज़ा ने एक वेस्टर्न लुक था। बहुत अच्छा था, मुझे पसंद आया लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होते हैं, कुछ पर्सनैलिटीज़ ऐसी होती हैं कि उन पे कुछ मखसूस चीज़ें ही सूट करती हैं और उनको एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। तो वो एक वेस्टर्न आइज़ा का लुक था बड़ा क्लासी सा था, विंटेज अगर आप कहें तो गलत नहीं होगा। लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया और लोगों ने कहा कि कुछ भी और क्या ज़रूरत थी आयज़ा खान को ये लुक ट्राई करने की और आयज़ा खान पे ये लुक बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बल्कि आयज़ा खान बहुत अजीब-सी लग रही है। और उसके खाकान शाहनवाज़ और सबीना सैयद की शादी जो है उसकी तस्वीर हर जगह है और आइवरी व्हाइट जो है दूल्हा-दुल्हन ने ड्रेसेस पहने हुए थे। इनकी जब तस्वीर जो है वायरल हुई तो लोगों ने कहा कि यार ये किस किस्म के लग रहे हैं। सबने नहीं लेकिन लोगों को ज़्यादातर लोगों को उनके फैन्स को उनकी ड्रेसिंग पसंद नहीं आई। खाकान और खाकान के जो फैमिली मेंबर्स थे, उनके भाई वगैरह सब ने मिलते-जुलते कपड़े पहने हुए थे, शेरवानियाँ थीं और काफ़ी फैंसी शेरवानियाँ थीं, उन पे खूब काम हुआ था और एक केप सी ली हुई थी खाकान शाहनवाज़ ने। लोगों का कहना था कि टू मच कर लिया है खाकान ने और इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए था, कुछ को बहुत अच्छा लगा। मुझे पर्सनली नहीं पसंद आया लेकिन ऑफ़ कोर्स इट वाज़ देयर बिग डे, उनको जैसा अच्छा लगा उन्होंने पहना और जहाँ तक बात है सबीना सैयद की, उनका ड्रेस भी इट वाज़ अ रफल्ड मर्मेड ड्रेस कहेंगे या लहंगा कहेंगे टेल वाला। इट वाज़न्ट बैड बट आई थिंक सबीना के साथ वो लुक जा नहीं रहा था। अगर थोड़ा ट्रेडिशनल होता तो ज़्यादा अच्छा लगता।
ओवरऑल वेडिंग कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आप कह लें कि लेविश नहीं थी, बट ऑफ कोर्स उनके क्लोज फ्रेंड्स थे, फैमिली मेंबर्स थे, एवरीबडी वाज ड्रेस्ड क्वाइट नाइसली और अच्छा फंक्शन था, डे लाइट में हुआ। सबीना और खाकान काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे थे, एक लंबा अरसा उन दोनों ने डेट किया, उसके बाद फाइनली दे गॉट मैरिड। बिकॉज बहुत ज़्यादा लोग उन पे जो है तनकीद करते थे कि भाई तुम लोग हर वक्त फिर रहे होते हो, साथ हैंग आउट कर रहे होते हो, तो बेहतर ये नहीं है कि तुम लोग शादी कर लो। ये बिफोर मैरिज जो है ये सब कुछ जो चल रहा है ये ठीक नहीं है। और आई थिंक उसी के प्रेशर में आके दे डिसाइडेड टू गेट मैरिड एंड फाइनली दे आर मैरिड एंड दे वर नॉट लुकिंग बैड। लेकिन जो एक चार्म होता है दुल्हा दुल्हन वाला ना, वो दोनों में मुझे नज़र नहीं आया। हाँ, पर्सनली मैं ये एडमिट करूँगी, मैंने पहले भी कहा है कि खाकान शाहनवाज मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। आई डोंट थिंक सो ही इज़ अट्रैक्टिव। बस वो हमारे पास स्पेशली हम टीवी ये बहुत करता है कि कोई भी गोरा चिट्टा कलर्ड आइज वाला लड़का होगा तो वो उसको हीरो बना लेगा या उसको काम दे देगा। तो ये एक ट्रेंड चल रहा है पिछले चंद सालों से और मुझे लगता है कि मर्द मर्द टाइप के ही अच्छे लगते हैं, थोड़े अट्रैक्टिव, थोड़े डार्क, टॉल एंड हैंडसम। ऐसा नहीं है कि सारे गोरे मर्द अट्रैक्टिव नहीं होते, बट खाकान जो है वो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, ना ही उनकी एक्टिंग और ना ही उनका एटीट्यूड। आई थिंक वो थोड़े से घुमंडी हैं। खाकान बहुत सारी ऐसी चीज़ों को प्रमोट करते रहे हैं, कैन डॉल को, फिर मीरा बवान वाले इशू पे जब बात हो रही थी कि जी उनके पेरेंट्स हुई थी मेरी ज़िंदगी है तो उसमें उन्होंने कहा कि दैट्स ऑल राइट, अगर किसी की पैंट में क्या है क्या नहीं, इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फ़र्क पड़ता है जब आप एक इस्लामिक माशरे में रहते हैं तो इस तरह की चीज़ों को आप प्रमोट नहीं कर सकते। तो हाँ, उनकी सोच मुझे नहीं समझ आती और मुझे वो थोड़े से घुमंडी लगते हैं। आई डोंट नो, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन ये मेरा उनके बारे में इंप्रेशन है। अच्छा जी, अलीज़े शाह जो हैं दोबारा बोल पड़ी और अलीज़े ने जो है कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की। सबसे पहले तो अलीज़े ने ये कहा कि अगर ये लोगों को लगता है कि मैं टेंशन गेन करने के लिए ये वीडियो मैसेजेस बना रही हूँ तो ऐसा नहीं है। उसने अपने प्रोजेक्ट्स दिखाए, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के जो स्क्रिप्ट थे और कहा कि ये मैं काम कर रही हूँ, मेरे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, लेकिन मुझे कुछ चीज़ें जो हैं वो क्लियर करनी है। और उनका ये कहना था कि शाज़िया मंजूर और यासिर नवाज़ जो हैं 5 साल तक, कई साल तक मेरे बारे में बैठ के टीवी पे बातें करते रहे, तो मैं सिर्फ़ ये पूछना चाहती हूँ कि उनके पास क्या सबूत हैं कि मैंने ऐसा कुछ किया? और अगर मैंने ऐसा कुछ किया भी था, तो कोई एक दफ़ा बात करता है, बार-बार उस चीज़ को क्यों रिपीट करता है, उसके बारे में बार-बार क्यों बात करता है? और उनका ये कहना था अलीज़ा शाह का कि शाज़िया मंजूर जो हैं, उन्होंने ठीक है मुझे गिरा दिया, लेकिन उसी इंसिडेंट को लेके आप बार-बार वीडियोज़ उस पे रिक्रिएट कर रही हैं। आपने वो पिक्चर्स दोबारा शेयर की 1 साल के बाद और कहा कि कुछ याद आया, तो आप तो खुद बार-बार उस चीज़ को छेड़ रही हैं, उस टॉपिक को जो कि क्लोज़ हो चुका है। अलीज़े का ये भी कहना था कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ मुझे लोगों ने कहा कि तुम उसके बारे में बात ना करो, मैनेजर्स ने कहा बात ना करो, लेकिन फिर भी मैंने बात की। और अलीज़े ने साथ-साथ ये भी बताया कि जो अलीज़े ने ब्रेक ली थी, उसका मकसद भी सिर्फ़ ये था कि शी नीडेड अ ब्रेक, ऐसा नहीं था कि अलीज़े के पास काम नहीं था और मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की वज़ह से उसने ब्रेक ली। और जब पूरी इंडस्ट्री आपके खिलाफ हो जाए, दिन-रात इस तरह की वीडियोज़ आ रही हों, लोग आपके खिलाफ बात कर रहे हों, तो डेफ़िनेटली इंसान की मेंटल हेल्थ तो कॉम्प्रोमाइज़ होगी। तो आई थिंक अलीज़े का कमबैक हो रहा है, इट्स अ वेरी गुड थिंग। और शाज़िया मंजूर की जहाँ तक बात है, तो मुझे लगता है उनके साथ सीरियसली कोई प्रॉब्लम है। शी इज़ नॉट मेंटली स्टेबल। और अलीज़े को 101% श्योर कि शाज़िया मंजूर ने जानबूझ के गिराया था। शाज़िया मंजूर के साथ कोई मसला है, क्योंकि अलीज़े ने भी ये बात की कि यार चलो मुझे एक दफ़ा आपने गिरा दिया, लेकिन हर कोई आपके शो में आ रहा है, गिर रहा है, एंकर्स गिर रहे हैं, तो ये बार-बार कैसे हो रहा है? तो मुझे शाज़िया मंजूर की पर्सनैलिटी समझ नहीं आती और जो वीडियो भी थी उसमें भी साफ ज़ाहिर था कि वो एक एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि जानबूझ के अलीज़े को गिराया गया था। सो आई एम ग्लैड कि शी इज़ बैक, इट्स अ गुड थिंग। अच्छा टैलेंट है, वेस्ट नहीं होना चाहिए। सो ये थी कुछ खबरें जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी। और जो बेल नज़र आ रही है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। बाय बाय।